अगर आप सैलरीड हैं तो फाइनेंस के ऐसे कौन से 9 पॉइंट्स हैं जो आपको अपनी वाइफ को बताने चाहिए और हर सूरत में बताने चाहिए, ये इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्योंकि मैंने पाया इतने सालों में कि बहुत सारे परिवार ऐसे होते हैं जहाँ पे फैमिलीज़ को कुछ पता ही नहीं होता और हमें ऐसा लगता है कि हम हेड ऑफ द फैमिली और हम सारी चीज़ें हैंडल कर लेंगे। ईमानदारी से बताइएगा कि आपके फैमिली में मेंटली स्मार्ट आपसे ज़्यादा कौन है? और हमें ये लगता है कि सारी चीज़ें हम कर लेंगे, लेकिन कभी हम बीमार हुए, ज़्यादा फ़ीवर हो गया या फिर कभी हम नहीं हैं उनके साथ, तो क्या होने वाला है? कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं जो उनको पता होनी ही चाहिए? इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो थोड़ी-सी लंबी हो सकती है तो सेव कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हाय, आई एम विप्लव मजूमदार। आई एम फाउंडर ऑफ प्लान योर वर्ल्ड ट्रेनिंग एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड। हमने ये स्टार्टअप इसीलिए बनाया ताकि आप और आपका परिवार सुरक्षित रहे, क्योंकि कोई भी एडवाइजर आपके लिए काम नहीं करता। ये सारी चीजें आपको खुद करनी पड़ती हैं। आप सेविंग्स करते हो, आप इन्वेस्ट करते हो, आपको ही अपने पैसे को मैनेज करना सीखना चाहिए। आप कैसे बिना फॉर्मूले के इसको सीख सकते हैं, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, मैं आपको जरूर बताऊंगा। आइए शुरू करते हैं हम लोग अपना वीडियो। सबसे पहला पॉइंट आता है यहाँ पे आपके ऑफिस का पीएफ का नॉमिनेशन। भाई सबसे पहले आपकी जब शादी होती है उससे पहले क्या होता है, नॉमिनेशन हुआ और पता ये चला कि माताजी का नाम है पीएफ में। आपने इंश्योरेंस में तो करा दिया ऑफिस के, मेडिक्लेम में करा दिया ऑफिस के, लेकिन क्या पीएफ में नॉमिनी कौन है और क्या आपने अपनी फैमिली में उनको बताया? उनका हक है जानने का। दूसरे नंबर पे आती है बात लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की। हम लोग जब लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की बात करते हैं तो हमें लगता है ठीक है, पॉलिसी हमने ले लिया। मैं अगर आपसे बताऊं, मेरे पहले क्लाइंट थे 2004 में मिस्टर घोष करके। अब उनकी डेथ हुई और उनकी पॉलिसी जो है दैट वाज मिसिंग और फैमिली को कई महीने लग गए ये पैसा रिकवर करने में, क्योंकि एक बार पॉलिसी मिस हो जाती है तो फिर कोई जल्दी साइन नहीं करता। उसका मतलब क्या होता है इंडेमनिटी बॉन्ड का, कि अगर आपने फ्रॉड किया है तो जो गारंटी ले रहा है उसको पैसे भरने पड़ेंगे, क्योंकि अगर पॉलिसी खो गई है, पॉलिसी डॉक्यूमेंट खो गया है, तो ये माना जाता है कि आपने उस पर शायद कहीं से कुछ फ्रॉड किया है। ऐसी स्थिति परिवार के साथ नहीं होनी चाहिए। डॉक्यूमेंट्स फैमिली के पास जरूरी हैं कि उनके पास हो। दूसरा, जब इंश्योरेंस की बात आती है, आपकी वाइफ को पता होना चाहिए कि क्लेम लेना कैसे है। आपने पॉलिसी ले ली, कौन सा नंबर है जिस पे वो फोन करेंगी, किस एडवाइजर को कॉल करेंगी? बहुत सारे, देखिए, मेजॉरिटी ऑफ लोगों के मन अच्छे होते हैं जब एडवाइजर्स की बात करूं, इंश्योरेंस एडवाइजर्स के, लेकिन कुछ एक होते हैं जो बोलेंगे कि आपको मैं 1 करोड़ का आपका बीमा है, मैं ये दिला दूंगा, मुझे कितने रुपए आप दोगे या फिर कितने रुपए का इन्वेस्टमेंट आप करोगे। इस तरीके की स्थितियां ना आए तो फैमिली को पता होना चाहिए कि क्लेम का प्रोसीजर क्या होने वाला है। इस बात को जरूर ध्यान में रखिए। देन बात आती है मेडिकल इंश्योरेंस की। अब आपके मन में आएगा कि मेडिकल इंश्योरेंस की बात क्यों उठ रही है यहाँ पे? भाई, मान लीजिए मैं बीमार पड़ता हूं, अब मैं अपने सेंसेस में नहीं हूं, तो कॉल सेंटर पे फोन कौन करेगा? कंपनी को कौन बताएगा कि मैं बीमार हूं? बहुत सारी पॉलिसीज में आपने डिसेबिलिटी राइडर्स लिए होते हैं, बहुत सारी पॉलिसीज में आपने क्रिटिकल इलनेस राइडर्स लिए होते हैं। आपने अगर इस तरीके के कोई भी राइडर लिए हैं तो उसके टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं, आपकी वाइफ को पता होना चाहिए। इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाने वाला हूं कि बहुत सारी फैमिलीज के पास पुराने पुराने लाइफ इंश्योरेंस प्लान्स थे, उसके बावजूद उनकी फैमिली को कवर नहीं मिला, और ऐसी कौन सी गलतियां हुई जो आपकी फैमिली को नहीं करनी चाहिए। ऑल्दो हम मनी आईक्यू क्लास में हम लोग ये बाय डिफॉल्ट मान के चलते हैं कि यू एंड योर वाइफ आर द पार्टिसिपेंट फॉर अस, और हमारे हैंड होल्डिंग प्रोग्राम्स में भी वाइफ को आपके हम शामिल करके ही चलते हैं, और ये हम लोग वहां पे गाइड करते हैं ऑलरेडी कि वो किस तरीके से इन चीजों को हैंडल करें इफ समथिंग हैपेंस टू द ब्रेड अर्नर ऑफ द फैमिली। देन फोर्थ नंबर पे पॉइंट आता है कि आपकी फैमिली में कितनी सेविंग्स हैं और क्या सरप्लस है हर महीने, ताकि वो खर्च कर सके। कुछ परिवारों में ये नेगेटिव भी होगा और ये भी उनको जरूर पता होना चाहिए। क्यों? हमारे साथ में एक फैमिली थी, बहुत पुरानी बात है। वहां पे एक दिन बात उठी और उन्होंने कहा कि विप्लव जी, मेरे पास में 2 लाख रुपए हैं, गोल्ड ले लूं क्या? तो मैंने कहा कि गोल्ड क्यों लेना है, आप तो इन्वेस्ट कर सकते हो, आप म्यूचुअल फंड्स में कर लो। बहुत पुरानी बात है ये।
बोलते हैं विप्लव जी गोल्ड ले लेने दीजिए मेरी वाइफ को वरना इतने की तो वो साड़ी ही ले लेंगी। मतलब हँसी भी आई और मुझे ये भी लगा कि ऐसा भी होता है क्या? सो उस फैमिली में मेरे लिए ना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। सो आई सैट विद देम एंड वी डिस्कस्ड कि फ्यूचर में बच्चों से रिलेटेड उनके पास जितनी ज़िम्मेदारियाँ हैं, सो उन ज़िम्मेदारियों के लिए मंथली सेविंग की रिक्वायरमेंट कितनी है? और हैट्स ऑफ टू दैट लेडी उन्होंने इमीडिएटली अपने सारे शौक किनारे किए और वो पैसा इन्वेस्ट किया। मैंने आज तक किसी मदर को ऐसा नहीं देखा कि वो अपने शौक के लिए बच्चों के भविष्य से कॉम्प्रोमाइज़ कर लें। अगर आप अपनी वाइफ़ को ये बात बताते हैं, ज़िम्मेदारी के साथ बताते हैं और इसमें प्रॉब्लम ये है कि 90% जो हेड ऑफ द फैमिली है, जो मेल है, उनको ही नहीं पता कि उनकी रिक्वायर्ड सेविंग क्या है। उन्हीं को नहीं पता कि बच्चों के लिए कितना पैसा चाहिए। उनको तो लगता है कि बेस्ट प्लान चाहिए, चलो मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ ना, लेकिन एसेट मिक्स गड़बड़ है। पता ही नहीं है कि वाक़ई में ज़िम्मेदारी पूरी होगी या पैसे कम पड़ जाएँगे। सो मनी आईक्यू क्लास में हम ये गोल अचीवमेंट टेस्ट भी करने वाले हैं। देन 7th नंबर की अगर बात करूँ, तो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आपका अगर होम लोन चल रहा है, तो फैमिली को ये बात पता होनी चाहिए कि इन योर एब्सेंस होम लोन का पैसा कैसे चुकाना है। सो बैंक घर बेच देगा, बैंक को इंटीमेट करना है, इंश्योरेंस आपने कवर किया हुआ है या नहीं, ये सारे पॉइंट्स आपको खुद भी चेक करने चाहिए और फैमिली को बताना भी ज़रूरी है। वरना आप सोचो आपने इंश्योरेंस क्यों लिया? आपने होम लोन क्यों लिया? इसलिए थोड़ी लिया है कल को बैंक उस घर को बेच दे। नहीं, आपने प्रॉपर इंश्योरेंस लिया ही होगा। भई आपने अगर मान लीजिए 15 लाख का लोन लिया है और 5 लाख बचा हुआ है, घर की वैल्यू 45 लाख की है, बैंक तो बेच देगा उठा के। अगर फैमिली के पास नहीं है तो कहाँ से लाएँगे? सो इंश्योरेंस प्रॉपर जो लिया है वो भी उनको बताना जरूरी है अपने आप में। सो इसको भी ध्यान में रखिए। सो अगला पॉइंट आता है आपके घर का। अब जब घर की बात आती है तो आपको क्या क्या बताना और क्या ध्यान में रखना है। सो दो एप्लीकेंट होंगे, एक आप होंगे, एक आपकी वाइफ होंगी। सो हम लोगों को नॉर्मली क्या लगता है कि हमने घर खरीदा हुआ है, हम हैं, वाइफ हैं, सो एप्लीकेंट को एप्लीकेंट हो गए। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। द मोमेंट आपने इस तरह से किया, सो दोनों लोग 50-50 के पार्टनर हो गए। 50-50 पार्टनरशिप आप दोनों की हो गई। सो अगर ये शख्स नहीं है यहाँ पे तो ये इसी के मालिक हैं। ये पार्ट जो है ये बाकी जितने भी लीगल एयर हैं उनके साथ डिस्ट्रीब्यूट होगा। सो इसकी वजह से आपको वैलिड विल की जरूरत होती है और म्यूचुअल फंड्स वगैरह में भी प्रॉपरली नॉमिनेशन करके वाइफ को बता के रखना चाहिए। इसमें एक काम आपको और करने की जरूरत है। जितने भी फोलियो हैं आपके पास 5, 6, 10 जितने भी फोलियो हैं उन सारे फोलियो नंबर्स की लिस्ट बना के उनको दे दीजिए। आप तो ऐप से करते हैं, पासवर्ड भी मोबाइल का आप नहीं बताएंगे उनको, आपकी ईमेल आईडी का पासवर्ड भी आप ही के पास है। सो वो कैसे जानेंगे? सो इस बात को ध्यान में रखिए कि जो इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं वो परिवार के लिए कर रहे हैं, उनके पास होना चाहिए और समय समय पे अपडेट भी मिले उनको। नाइन्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन दिस वीडियो इज आपके बाद जितना भी एसेट है वो कैसे इन्वेस्ट करेंगी। सो क्या कोई एडवाइजर उनके पैसे को इन्वेस्ट करेगा? सो मेरे साथ में एक जैन साहब थे, उनका हम लोगों ने 1.5 करोड़ का इंश्योरेंस कराया था। उनकी डेथ हुई कोविड में। फैमिली को पैसे मिले, अब भाई ही पूरी तरह से अगर देखें तो हाईजैक कर ले गए। जो मैडम के ब्रदर थे, उन्होंने ही पूरी तरह से हाईजैक कर लिया। सो इस तरीके की सिचुएशन नहीं आनी चाहिए क्योंकि अगर फैमिली में पैसा है, तो दे मस्ट नो कि पैसे को मैनेज कैसे करना है। एक परिवार जो हर महीने आपसे लड़ता है कि कुछ पैसे दे दो मुझे खर्च करने और एकदम से पैसे आते हैं, कैसे मैनेज करेंगे? ये सारी चीज़ें आपको बता के चलना चाहिए और आपको भी नहीं आता है तो आपको पढ़ना चाहिए। सो आप कैसे पढ़ सकते हैं? इफ यू नो दीज थिंग्स कि आप किसी भी दूसरे इंसान पे भरोसा नहीं कर सकते हैं, आपको किसी को डेटा शेयर नहीं करना है एंड यू नीड टू लर्न। मनी आईक्यू क्लास हमने डिजाइन किया इसी तरीके से। जब मैं अलग-अलग मीडिया हाउसेस से भी बात करता हूं तो मैं फाइनेंशियल प्लानिंग पे ही जोर देता हूं पूरी तरह से। रीजन ये है कि देखिए अलग-अलग प्लान्स हो सकते हैं आपकी लाइफ में, सो यू हैव एन एसेट मिक्स। अब वो एसेट मिक्स से आपके गोल्स पूरे हो रहे हैं कि नहीं ये नहीं पता। सो आप अगर 42 के हैं, 45 तक के आपकी एज के इन्वेस्टमेंट्स अलग-अलग हैं। सो पीएफ में कितना जाना है, म्यूचुअल फंड में कितना, इंश्योरेंस में कितना, ये सब अलग है। जैसे ही आप 45 से 50 के एज ग्रुप में आते हैं, आपके लिए इन्वेस्टमेंट्स बदल गए।
सो ये एसेट मिक्स कोई एडवाइजर तो आपके लिए करेगा नहीं। सो एडवाइजर हैं भी नहीं इंडिया के अंदर। सो यू नीड टू नो। सो हमने इस कोर्स को इस तरह से बनाया है कि बिना फॉर्मूले के आप इसको पढ़ सके, आप अपने गोल्स को अचीव करने के लिए इन्वेस्ट करें, ना कि सिंपल इन्वेस्टमेंट। मैं अगर आपसे बोलूं आप कितने करोड़ होंगे तो वेल्दी हो जाएंगे, और कितने करोड़ से आपके काम पूरे होंगे नहीं पता। सो बच्चों के लिए बजट क्या है आपका, आपके रिटायरमेंट का बजट क्या है, ये सारी चीजें आपको सीखनी भी हैं, करनी भी हैं। कौन-कौन से इन्वेस्टमेंट्स आज की डेट में सूट करेंगे, कौन से आगे चल के सूट करेंगे। ये सब हम लोग वहाँ पे डिस्कस करते हैं सेशन के अंदर में। हम डिस्कस करते हैं 5 से 7 साल में आप कैसे फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। हम डिस्कस करते हैं थर्ड डे इम्प्लीमेंटेशन पार्ट। अगर 5 से 7 साल में आप ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, जॉब रहे ना रहे, हम किस तरह से फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं, तो यू नीड टू फॉलो अ डिसिप्लिन्ड अप्रोच। सो वो कैसे कर सकते हैं, ये सब कुछ आप मेरे साथ सीखते हैं जस्ट 3 दिन में, शाम को ट्यूसडे से थर्सडे 7:30 बजे ₹299 के साथ। और अगर आपके पास समय कम हो तो यू कैन टेक माय रिकॉर्डेड सेशन, साथ में मिलेगी आपको मेरी ई बुक। ये दोनों चीजें मिलती हैं 499 में। इतना ध्यान रखिए, आप चाहे मनी आईक्यू क्लास में आए या फिर रिकॉर्डेड वर्जन लें, अपनी वाइफ को पढ़ाना मत भूलिएगा। उनको भी एम्पावर करना ही है, समय समय पे उनको भी एम्पावरमेंट आपको देना है। यू कैन स्टार्ट लर्निंग इमीडिएटली। लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन।